नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति हेतु नवीन ऐप जारी कर दिया गया है। अब सभी विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति ऐप के माध्यम से करनी है। इसमें जो संस्था प्रधान है या कक्षाध्यापक हैं या शाला दर्पण प्रभारी हैं, उनके दायित्व भी निर्धारित कर दिए गए हैं। यानी कि आपको विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति ऐप के माध्यम से करनी हो, किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति हेतु नवीन ऐप जो है जारी किया गया है। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी किया गया है। इसके तहत देखिए, शाला दर्पण पोर्टल पर राज्य के विद्यालयों में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने हेतु नवीन मोबाइल एंड्रॉयड ऐप, ध्यान दें यहाँ पर नवीन मोबाइल एंड्रॉयड ऐप स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप NIC द्वारा निर्मित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षाध्यापक स्वयं की, ध्यान दें यहाँ पर प्रत्येक कक्षाध्यापक स्वयं की स्टाफ ID से संलग्न यूजर मैनुअल के अनुसार लॉगिन कर अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के चयन कर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण इंद्राज कर पाएंगे। इससे विद्यार्थियों की दिनांकवार उपस्थिति का अंकन सीधे तरीके से शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल में किया जा सकेगा। सिंक होने के पश्चात यह डेटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर के कार्यालयों के लॉगिन पर सहज उपलब्ध होगा। यानी कि जैसे आप इस पर एंट्री करेंगे, यह सिंक होने के बाद जो भी विद्यालय लॉगिन है, ब्लॉक लॉगिन है, जिला, राज्य स्तर जो भी लॉगिन है, वहाँ पर सहज रूप से उपलब्ध हो जाएगा। इसमें देखिए, प्रथम चरण में देखिए यहाँ पर प्रथम चरण में उक्त ऐप को विभाग के समस्त स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल कुल 134 तथा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालयों कुल 205 प्रथम तथा द्वितीय पेज के विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाना है। इस हेतु निम्नानुसार दायित्व निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो इस ऐप को शुरू किया जा रहा है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मॉडल विद्यालयों में और महात्मा गांधी जो राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं, देखिए यहाँ पर कुल जो प्रथम और द्वितीय पेज के विद्यालय हैं उनमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। इसमें दायित्व निर्धारित किए गए हैं। जो देखिए, इसके बाद देखिए संस्था प्रदान के दायित्व। तो देखिए, स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करवाना। यानी कि संस्था प्रदान का दायित्व है कि वो स्वयं के मोबाइल में भी इसको इंस्टॉल करें और डाउनलोड करें और समस्त स्टाफ के मोबाइल में भी इसको डाउनलोड इंस्टॉल करवाएं। ये सुनिश्चित करना कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति ऐप पर अनिवार्यतः दर्ज हो। इसके बाद देखिए, प्रत्येक कक्षा के कक्षाध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर भी सुनिश्चित करना। यानी कि मैपिंग होगी तभी तो ये लॉगिन कर पाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। कक्षाध्यापक के अनुपस्थित होने पर ध्यान दें, यहाँ पर संस्था प्रदान के लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल से जो संबंधित कक्षा के विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करना। मान लीजिए जिस दिन कक्षाध्यापक अनुपस्थित हैं, छुट्टी पे हैं, तो संस्था प्रदान के लॉगिन से, यानी कि संस्था प्रदान अपनी लॉगिन से जो है मॉड्यूल में कक्षा के विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करेगा। कक्षाध्यापकों द्वारा दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका व ऐप पर प्रविष्टि उपस्थिति की समानता की मॉनिटरिंग करना। यह संस्था प्रदान का दायित्व है कि ऐप में और जो रजिस्टर है उसमें समान रूप से मॉनिटरिंग रहे। इसके बाद देखिए, कक्षाध्यापक की दायित्व तो ये सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित हेतु प्रदर्शित हो। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित न हो तो उसका प्रपत्र 9 पूर्ण करना। यानी कि अगर मान लीजिए विद्यार्थी उपस्थिति जब आप करते हैं वहाँ पर अगर प्रदर्शित नहीं होता है कोई विद्यार्थी, तो आप ध्यान रखिए कि प्रपत्र 9 जो शाला दर्पण पर होता है उसको पहले पूरा करें, उसके बाद आपको सभी विद्यार्थी यहाँ पर शो हो जाएंगे। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम कालांश में उनकी उपस्थिति दर्ज करना। यानी कि प्रथम कालांश यानी कि जो पहला पीरियड है उसी में ये आपको उसकी उपस्थिति दर्ज कर देनी है सभी बच्चों की। इसके बाद देखिए, शाला दर्पण प्रभारी के दायित्व की बात करें तो देखिए, जिन विद्यालयों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ऐप से करना है, पोर्टल से नहीं करना है। ऐप में प्रविष्टि किया गया उपस्थिति संबंधी डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। यानी कि डाटा सिंक होकर शाला दर्पण पर जो है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। अतः द्वितीय कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दें, संस्था प्रधान को तुरंत ये बताना है दूसरे कालांश में कि आपने अभी तक उपस्थिति नहीं की है तो आप उपस्थिति करें। प्रथम चरण में केवल कक्षाध्यापकों को ही ऐप पर लॉगिन की सुविधा होगी। यानी कि सिर्फ कक्षाध्यापकों को
ही ऐप पर लॉगिन की सुविधा मिलने वाली है। कक्षाध्यापक संस्था प्रधान के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना। यानी कि मान लीजिए कक्षाध्यापक भी नहीं आया और संस्था प्रधान भी नहीं है, तो फिर शाला दर्पण प्रभारी उसको क्या करेगा, शाला दर्पण पोर्टल पर जो मॉड्यूल दे रखा है उसके माध्यम से जो कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करेगा। तो ये शाला दर्पण प्रभारी का कार्य रहेगा, दायित्व रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर संभाग जिला ब्लॉक स्तरीय दायित्व भी दिए गए हैं, उनको यहाँ पर मॉनिटरिंग वगैरह करते रहना है। यहाँ पर देखिए आपके अधीनस्थ विद्यालयों में विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति ऐप में दिनांक 25/2/25 से उपस्थिति प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें। यानी कि ये विद्यार्थी जो उपस्थिति हैं ये 25 फरवरी 2025 से शुरू करनी है, यहाँ पर बताया हुआ है। इसके बाद देखिए अब आपको उपस्थिति कैसे दर्ज करना है पूरी जानकारी देखिए। तो देखिए साथियों, आपको जो उपस्थिति दर्ज करनी है इसमें देखिए शाला दर्पण विद्यार्थी उपस्थिति ऐप। तो देखिए सर्वप्रथम विद्यार्थी उपस्थिति ऐप की एपीके फाइल को कक्षाध्यापक अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करे। देखिए इस प्रकार आपको ये डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल भी करना है। इसके बाद देखिए कक्षाध्यापक जिसकी मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर की गई है को अपना स्टाफ आईडी और कैप्चा की प्रविष्टि कर लॉगिन करना है। यानी कि मैपिंग वालों को ही ये सुविधा मिलेगी जो जिनकी कक्षाध्यापक में मैपिंग हो रही है, यानी कि क्लास टीचर जिनको बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार इंटरफेस नजर आएगा जिसमें स्टाफ आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर प्राप्त वेरिफिकेशन कोड यानी कि ओटीपी आपको प्राप्त होगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आती है, यानी कि जो भी आपका मोबाइल नंबर पंजी करते हैं शाला दर्पण पर स्टाफ आई पर, उस पर ओटीपी आएगी, उसको यहाँ पर सबमिट आपको कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद देखिए आपको यहाँ पर इंटरफेस नजर आएगा। इसमें देखिए कक्षाध्यापक की प्रोफाइल, विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करें, विद्यार्थी की उपस्थिति देखिए, विद्यार्थी की उपस्थिति की हिस्ट्री प्रदर्शित होगी। यानी कि इस प्रकार आपको इंटरफेस नजर आएगा। प्रोफाइल देके विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करें, विद्यार्थी की उपस्थिति देखे और विद्यार्थी की उपस्थिति हिस्ट्री। आपको यहाँ पर देखिए विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करनी है तो विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करें, यानी कि इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर उपस्थिति पर करेंगे क्लिक तो आपको यहाँ पर विद्यार्थी उपस्थिति में देखिए दिनांक नजर आएगी। किस दिनांक की छात्र उपस्थिति के लिए कक्षा सेक्शन का चयन करें। यानी कि जो भी आपकी कक्षा होगी, जैसे कि मान लीजिए आपकी कक्षा 11 है और उसकी आपकी मैपिंग हो रही है कक्षाध्यापक में, तो वो आपको नजर आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए जैसे आपने कक्षा पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी उपस्थिति में आपको बताएगा कि विद्यार्थी की दी गई सूची में सभी को उपस्थित माना गया है, यानी कि सभी को उपस्थित माना गया है। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित हैं तो चेक बॉक्स को अनचेक करके अनुपस्थिति दर्ज करें। यानी कि आपको यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को उपस्थित मान लेगा ये ऐप ऑटोमेटिक। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये विद्यार्थी अनुपस्थित है तो उनके चेक बॉक्स पर क्लिक करके उनको अनचेक करके अनुपस्थित आपको कर देना है। जैसे कि आप देखेंगे तो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी उपस्थित प्रदर्शित होंगे। केवल जो विद्यार्थी अनुपस्थित या अवकाश या चिकित्सा अवकाश पर है उनका चयन कर उपस्थिति दर्ज करनी है। तो देखिए यहाँ पर जैसे विद्यार्थी आपको शो होंगे कक्षा कुल विद्यार्थी, इसमें देखिए प्रत्येक विद्यार्थी के सामने उपस्थित अनुपस्थित छुट्टी पे है चिकित्सा अवकाश पे, इस प्रकार ऑप्शन नजर आएगा। इसमें सभी को उपस्थित माना जाएगा। आपको लगता है कि बच्चा अनुपस्थित है तो अनुपस्थित पर टिक कर देंगे। मान लीजिए आपको लगता है छुट्टी पे है या चिकित्सा अवकाश पे है, जो भी ऑप्शन है उस पर आप टिक कर देंगे। जो भी एक दो बच्चे ऐसे हैं जो अनुपस्थित हैं तो उन पर आपको जो है चेकबॉक्स पर क्लिक करके उसको कर देना है। इसके बाद देखिए जैसे कि मान लीजिए कक्षा में कुल 21 में से 20 उपस्थित हैं तथा यदि दर्ज की गई उपस्थिति में संशोधन करना है तो पुनः कक्षा चयन कर अद्यतन किया जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे तो आपने जो उपस्थिति की उसमें देखिए आज की उपस्थिति इतनी % है और आज आपकी कक्षा में 21 में से 20 विद्यार्थी उपस्थित है। अनुपस्थित विद्यार्थी यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करें वापस जाए तो इस प्रकार ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बता देगा कि दिनांक को उपस्थिति पहले ही दर्ज कर दी गई है, क्या आप परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब आप इसको दोबारा से चेंज करना चाहते हैं। यदि हाँ तो शाला दर्पण पोर्टल पर दिए गए ऑप्शन द्वारा उपस्थिति अपलोड करें तो यहाँ से अपडेट आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आज अथवा पूर्व दिवस की उपस्थिति देखने के लिए विद्यार्थी की उपस्थिति देखे पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। देखिए विद्यार्थी की उपस्थिति देखें, इस पर क्लिक करके आप उपस्थिति देख सकते हैं, यानी कि उसको चेक कर सकते हैं।
तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये आपको आज के दिवस यानी कि वर्तमान की छात्र उपस्थिति का प्रारूप बता देगा, यानी कि 2 प्रारूप यहाँ पर होंगे, आज की उपस्थिति का और पूर्व दिवस की उपस्थिति का। देखिए अपनी कक्षा चुन लेंगे और देखेंगे आज की उपस्थिति चेक करेंगे तो मान लीजिए आपको बता देगा कि उपस्थित 20 हैं और अनुपस्थित 1 है। और मान लीजिए आप पूर्व दिवस की उपस्थिति देखते हैं, यानी कि पूर्व दिवस की आपको देखना है तो यहाँ पर उपस्थिति दिनांक आपको सेलेक्ट करनी होगी। मान लीजिए आप 11 जनवरी का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 11 जनवरी आप सेलेक्ट करेंगे और उपस्थिति देखे पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बता देगा ये कि उपस्थिति होगी तो बता देगा, नहीं होगी तो नो डाटा फाउंड आपको बता देगा। देखिए चयनित दिवस की उपस्थिति विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही एंट्री कभी की नहीं है। 12 से हमने एंट्री की है तो 12 का बता देगा, 11 की आपने एंट्री नहीं की है तो यहाँ पर नो डाटा फाउंड बता देगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थी उपस्थिति हिस्ट्री, यानी कि 5, 7 या 10 दिन का निम्नानुसार प्रदर्शन होगा। इसमें देखेंगे तो विद्यार्थी की उपस्थिति हिस्ट्री में आप देखेंगे तो कक्षा आपको जो मिल जाएगी। इसके बाद देखिए कक्षा उपस्थिति की बात करें तो वर्तमान आपकी बता देगा और यहाँ पर दिन चुनने हैं आपको। जैसे मान लीजिए 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन का आप चुनते हैं तो इस प्रकार आपको ग्राफ बताएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 दिन चुने हैं तो यहाँ पर 5 दिन का आपको बता देगा। देखिए 12 को आपने एंट्री की थी, 20 उपस्थित थे और 10, 8, 9, 11 को यहाँ पर देखिए 0 बता रहा है क्योंकि एंट्री हमने नहीं की थी। यहाँ पर आपको बता भी देगा अगर विद्यार्थी की उपस्थिति 50% से कम है या 50% से अधिक है तो सब यहाँ पर आपको बता देगा। अब कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, इनको अच्छे से आप रीड कर लें। देखिए मुख्य बिंदु में आप यहाँ पर ध्यान दें कि उपस्थिति हेतु शाला दर्पण पर विद्यालय में कक्षाध्यापक की मैपिंग किया जाना अनिवार्य है। अमुक कक्षाध्यापक द्वारा ही एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से विद्यार्थी वास्तविक उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जानी है। कक्षाध्यापक की अनुपस्थिति में विद्यालय के प्राचार्य इंचार्ज के स्टाफ लॉगिन द्वारा एंड्रॉयड फ़ोन से उपस्थिति दर्ज की जावे। कक्षाध्यापक अथवा प्राचार्य इंचार्ज दोनों की अनुपस्थिति में शाला दर्पण वेब पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल द्वारा उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। विद्यार्थी उपस्थिति रोजाना कार्य दिवस पर ही की जानी है तथा उसी दिवस को यदि कोई संशोधन है तो उपस्थिति अद्यतन किया जा सकता है, अन्य आगामी दिवस या दिवसों को नहीं किया जा सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि उसको दिन आपको जो है कार्य दिवस के दिन ही इसकी एंट्री करनी है या कोई संशोधन भी करना है तो उसी दिन कर लेना है, अगले दिन ये नहीं होगा। रिपोर्ट के माध्यम से माहवार उपस्थिति शाला दर्पण पर देखी जा सकती है। तो ये थी साथियों यहाँ पर विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति हेतु जो नवीन ऐप है उसके माध्यम से आपको जो है विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति करनी है। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो मॉडल विद्यालय हैं और महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय प्रथम और द्वितीय फेज के उनमें ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। तो आपको जो विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति कैसे करनी है, क्या इसके लेकर दिशा निर्देश है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।